जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपकी तैयारी कैसी चल रही है। हमारा एक क्लास संविधान पर चल रहा है। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें। और आपका क्लास इस समय चल रहा है संविधान का, और संविधान के बारे में मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बारे में सब बता दिया कि हमारे स्टार्टिंग कैसे हुई और हमने अपना संविधान कैसे किया। आज हमारा जो होगा, मैंने जो नियम पीछे बताया था संविधान के बारे में, आवाज तो क्लियर है ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर संविधान सभा की मांग, लेकिन हमारा संविधान जो होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। मैंने कुछ पॉइंट लिखवाया था आपको। संविधान, तो संविधान होता क्या है। संविधान एक ऐसी विधि है। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसी विधि है, ऐसी विधि है जो राज्य की जनता को क्या करती है? संगठित करती है, संगठित करती है। और अब जानते हैं कि जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान, भारत का संविधान कैसा है? क्या लिखित एवं सबसे बड़ा है। भारत का संविधान लिखित एवं सबसे बड़ा संविधान है, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि विश्व में या विश्व की संविधान की जननी किसे कहते हैं? संविधान की जननी किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन आए आपके परीक्षा में तो क्या करेंगे? जब ऐसा क्वेश्चन आए आपके परीक्षा में, जो ब्रिटेन का संविधान है उसे क्या कहते हैं? ब्रिटेन का संविधान को क्या करते हैं? विश्व की जननी कहते हैं। किसकी? विश्व के संविधान की जननी अगर पूछे किसे कहते हैं, तो जो ब्रिटेन का संविधान उसे विश्व के संविधान की जननी कहा जाता है। ये पॉइंट अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो पीछे था वो पढ़ रहे हैं। अब मैंने एक पॉइंट और लिखवाया था कि जो सबसे लिखित, ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? लिखित संविधान है, तो मैंने आपको बताया था जो मोनाको देश है उसका क्या है? सबसे छोटा संविधान है। आपको मैंने बताया जो मोनाको देश है, मोनाको देश, मोनाको संविधान, मोनाको देश का संविधान जो है सबसे छोटा संविधान है। मैंने बताया था 3000 कुछ शब्दों में ही क्या हो गया है, उसको सीमित कर दिया गया है। इसके बाद मैंने जो बताया लिखित संविधान है, लेकिन जो अमेरिका का संविधान, इसके बाद इससे भी छोटा, थोड़ा सा इससे क्या है, कुछ शब्द 4000 प्लस हो गए हैं। तो इसके बाद अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से देश थे, तो एक अमेरिका का भी देश है जो क्या है, मोनाको के बाद का इसका छोटा देश है, अमेरिका देश। फिर इसके बाद आपके कंडीशन आती है कि आपका जो संविधान है कहाँ का लिखित है, कहाँ का अलिखित है। तो जो जानते हैं आप, जो ब्रिटेन का संविधान है, जो ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान, मतलब इसे लिखा कि नहीं गया है, बस क्या हो गया, इसे आपका मौखिक माना जाता है। एक कंडीशन है। लेकिन जो हमारे अमेरिका और भारत का संविधान, जो अमेरिका, भारत, मोनाको, कुछ देशों का क्या है जो लिखित संविधान, भारत, मोनाको, अमेरिका का लिखित संविधान है।
ये तो हमने बता दिया कि कंडीशन कैसे होगी। अगर आपसे पूछे कि संविधान भारत से लिखित संविधान है और कहे कि भारत का संविधान कैसा संविधान है, तो जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान भारत का संविधान लचीला व कठोर दोनों है, दोनों है। लेकिन जो अमेरिका का संविधान है, जो अमेरिका है ना, अमेरिका के जो संविधान ये कठोर संविधान है। कैसा संविधान है? कठोर संविधान। मान लीजिए ये कठोर संविधान है। अगर आपसे कह दे, क्या कह दे, अगर बात ये कह दे आपसे, आवाज तो क्लियर है ना, अगर ये कह दे कि नहीं, अगर बताइए कि अगर हमें संविधान में संशोधन करना होगा तो किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन करेंगे, आपका एक क्वेश्चन आए तो आप जानिएगा जो अनुच्छेद, ध्यान से समझिएगा, जो अनुच्छेद 368 जो है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जो अनुच्छेद 368 है, इसमें संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन है। अगर आपसे पूछ दे कि अगर संविधान में हमें क्या करना हो, संशोधन करना हो, तो किसके तहत करेंगे, तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करेंगे। बात क्लियर है? अब देखिए तो हमने क्या किया, पीछे वाली पोजीशन भी मैंने जो पीछे पढ़ाया उन सबको मैंने एक बार रिवाइज करा दिया। लेकिन हमारा टॉपिक है क्या, संविधान सभा की मांग। क्या है? संविधान सभा की मांग। इसे आप लोग नोट कर लिए हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसके आगे बताऊं। इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गई? यदि आ गई होगी तो मैं इसके क्या करूंगा, आगे लेके चलूंगा। देखिए आगे होता क्या है, हमारा टॉपिक है संविधान सभा की मांग। यानी कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की और कहां से स्टार्टिंग हुई। तो सबसे पहले 1895 में, सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान समझिएगा, जो बाल गंगाधर तिलक थे, स्वराज विधेयक के माध्यम से, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की। क्या की इन्होंने, किससे मांग की, अंग्रेजी हुकूमत से। इन्होंने क्या कहा कि एक क्या होना चाहिए भारतीय संविधान, यानी कि इसको क्या होना चाहिए कि एक सूत्र बांधने के लिए भारत का भी एक संविधान होना चाहिए। तो अब ब्रिटिश ने क्या किया कि अरे इसी तरह मांग रहे हैं, इनको क्या कर दिए, खारिज कर दिए, बात नहीं सुन रहे थे। फिर ये बात नहीं सुन रहे थे, ये धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। सिलसिला चलने के बाद पुनः एक लोग और ने आवाज उठाई, और वो आवाज किसने उठाई, फिर सन 1922 में, सन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने पुनः आवाज उठाई। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा, इन्होंने कहा महात्मा गांधी ने कि हमारा एक संविधान सभा का
गठन होना चाहिए। अंग्रेजों से कहे कब? बाल गंगाधर जब 1895 में कहा तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? उनको अनदेखा कर दिया। ये सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता आया तो सन 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा, फिर इन्होंने क्या कहा कि हमारा एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए। जब ये बात ब्रिटिश के हुकूमत के सामने रखा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा कि चलिए ठीक है, मानता हूं आपकी बात को, और इनको भी क्या कर दिए? अनदेखा कर दिए। फिर इतनी चीजें सहने के बाद हर लोग क्या हुआ कि अब आपा से बाहर हो रहा था कि हम लोग को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, अर्थात हमारी बात को सुन नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस से जुड़े जितने भी नेता थे वो सबका क्या हो गया? अब आग बबूला हो रहे थे धीरे धीरे। फिर हुआ क्या? सन 1934 में 1934 ईस्वी में एम एन राव ने सुझाव दिया भारत का एक संविधान होगा, यह भारत का एक संविधान का गठन होगा। दो बार ये बातें किसने रख दी? बाल गंगाधर तिलक ने, फिर महात्मा गांधी ने। तीसरी बार जब एम एन राव ने कहा कि अगर अब नहीं माने, अगर अब मुझे स्वतंत्रता नहीं मिली मेरे भारत को, तब होगा तांडव। और इसके पहले आप देख चुके थे, तांडव का माध्यम बन चुका था और आप देख रहे थे पूरी स्थिति को। हुआ क्या? अब यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने सख्ती थोड़ा अपनाई। जब मानवेंद्र राव ने कहा 1934 में कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए, तो यहां पर हुआ क्या? अब लोग सख्ती अपनाए कि नहीं, कि अगर अब बात नहीं माने तो हम लोग क्या करेंगे? जंग छेड़ देंगे। क्या करेंगे? जंग छेड़ देंगे। इतनी बात होने के बाद एम एन राव का फुल नाम है, देखिएगा, एम एन राव का पूरा नाम है, देखिएगा, एम एन राव का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। ये बात आई। इतना होने के बाद, ये सब करने के बाद अब हुआ क्या? ब्रिटिश में खलबली मच गई। तो उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए? भारतीय बगावत को उतर आए हैं तो हमें अब इनकी बात को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। तब इन्होंने किया क्या? इन्होंने पॉइंट में ये किया कि, ध्यान समझिए मेरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान समझिए। देखिए हुआ क्या? जब एम एन राव मानवेंद्र राय ने बात रखी तो सब में क्या मच गई? खलबली मच गई। हुआ ये, जब ये बात आई तो उन्होंने क्या किया कि 1942 ईस्वी में, कब? 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव लाया। क्या लाया? क्रिप्स प्रस्ताव लाया। कब? अगर आपसे पूछेगा क्रिप्स प्रस्ताव कब आया, तो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया, अर्थात ब्रिटिश से एक कानून बन के आया। और उसमें उन्होंने क्या कहा? इसमें इन्होंने क्या किया? जब यहाँ शक्ति अपनाए तो भारतीयों की मांग को क्रिप्स प्रस्ताव में स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया कि हाँ न, चलिए ठीक है, भारत का भी एक क्या होना चाहिए? कानून होना चाहिए, चलिए मैं आपके प्रस्ताव को क्या करता हूं? मानता हूं। उसके बाद हुआ क्या कि किन्होंने कहा कि सेकेंड युद्ध बीत जाने दीजिए, सेकेंड
विश्व युद्ध बीत जाने के बाद भारत का एक संविधान होगा या संविधान बनेगा। ये किसमें कहा गया? क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया। अब जब क्रिप्स प्रस्ताव में ये बात आई तो फिर इस क्रिप्स प्रस्ताव में कहा क्या इन्होंने कहा कि संविधान बनने से पहले विधान परिषद के माध्यम से ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत का चुनाव होगा। ये किसमें कहा गया? क्रिप्स प्रस्ताव में। और हुआ क्या, इन्होंने एक नियम बना दिया। इसमें अब क्या करना चाहे, इन्होंने कहा कि इसमें सभी को मानना होगा। और जब कहा इन्होंने ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत का जो मांगे हैं उनको ब्रिटिश सरकार पूरा करेगी। लेकिन यहां पर लेकिन लग गया। लेकिन लगा क्या, ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये लगा कि ये जो प्रस्ताव लेके आए क्रिप्स प्रस्ताव, इसमें ये चाहते थे कि बने तो संविधान भारत के नाम से, लेकिन उस पर करे कौन? इसमें एक था लिन लियोगो, जो लॉर्ड लिन लियोगो था। लॉर्ड लिन लियोगो ये चाहता ये था कि भारत पर संविधान तो बने, लेकिन इस पर हुकूमत कौन करे? ब्रिटिश करे। ये देखिए वहां से आया था किस प्रस्ताव में, तो लॉर्ड लियोगो यह चाहता था कि भारतीय संविधान नाम हो लेकिन राज्य हमारा हो। कौन चाहता था? लॉर्ड लिन लियोगो। जैसे में होता है ना कि लड़का किसी और का हो, अब पापा कोई और कहलाए, तो जब ये पापा को बात चलती है, ओरिजिनल पापा को, तो करता क्या है? कहता है कि पैदा हम करें और नाम तुम्हारा हो। ये बात कांग्रेस के सदस्य जो थे, कौन? महात्मा गांधी। जब ये बात इनको पता चली, इसकी खुरापाती दिमाग में बात चल रही थी, जब बात ये किसको पता चल रही? महात्मा गांधी को। तो उसने कहा क्या कि मैं इस क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। क्या करता हूं? अस्वीकार करता हूं। क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया
जिसे जिसे दिवालिया बैंक के नाम से जाना जाता है। दिवालिया बैंक के नाम से जाना जाता है। के नाम से जाना जाता है। जब ये बात आई तो इन्होंने क्या किया कि इसकी मन की भावना को समझ गया और कहा कि नहीं, ये सब होगा नहीं। यहां पर यदि भारत का संविधान है, भारत का बनेगा, तो यहाँ पर राज भी कौन करेंगे? भारत के लोग करेंगे। ये इन्होंने क्या किया कि 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव का महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया, यानी कि बहिष्कार कर दिया। अस्वीकार कर दिया, बहिष्कार कर दिया, जिसे दिवालिया बैंक के नाम से जाना जाता है। और हुआ क्या? जब ये बातें किसको पता चली? ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव इंग्लैंड से बन क्या था। जब ये बात वहां पहुंची तो उन्होंने किया क्या? एक 1945 का, ध्यान दीजिएगा, 1945 का वेवेल योजना बनाई और उसमें किसको भेजा? वेवेल के भेजा। लेकिन जब ये बात ब्रिटिश सरकार को बताती गई तो उन्होंने किया क्या? ब्रिटिश सरकार ने किया कि 1943 ईस्वी में लॉर्ड लिनलियोगो को हटाकर किसको हटाकर? लॉर्ड लिनलियोगो को हटाकर वेवेल को भारतीय संविधान की गतिविधियों को संभालने के लिए भेजा। अगर आपसे पूछेगा कि क्रिप्स प्रस्ताव के किसके बहिष्कार से लॉर्ड लिनलियोगो को हटाकर वेवेल को भारतीय संविधान की गतिविधियों को देखने के लिए भेजा गया, तो आप किसको हटाकर? वेवेल को भेजा गया। अगर आपसे स्टार्ट करेंगे तो ये वेवेल को भेजा। अब हुआ क्या? जब वेवेल अपना प्रस्तुत किया, 1945 अपना वेवेल योजना प्रस्तुत किया, तो 1946 में क्या हुआ? एक नियम बना और उस नियम को कहते क्या है? आपको देखिए, इतनी बात समझ में आई, इतना उतारिए, आप लोग तुरंत उतारिए। इसे करेंगे क्या? उतारिए। देखिए, इतना आपको क्या है समझ में आना चाहिए कि हाँ ये कैसे हुआ, इतनी पॉइंट समझ गया। अब देखिए, जब 1900, देखिएगा इसके बाद जो बताता हूं, इसके बाद आया क्या? 1900, देखिए इतना आने के बाद आपके थोड़ा कमेंट देख लूं क्या दिए हैं आप लोग। किसी का कोई कमेंट नहीं है, यानी समझ में आ रही है बात। देखिए इसके बाद जो आया 1946 में, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना कब? जब 1945 वेवेल योजना पेश कर दी गई, तो फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई और इसको बोलते हैं मंत्रिमंडल योजना। क्या बोलते हैं? मंत्रिमंडल योजना। ध्यान समझिएगा। अब ये बात जब 1945 में वेवेल योजना पेश कर दी गई तो उसने क्या किया? एक 1946 में कैबिनेट मिशन योजना बनाया जिसे मंत्रिमंडल योजना कहते हैं। इसमें हुआ क्या? इसने ये कहा कि भारतीय संविधान बनाने के लिए 3 सदस्यीय
टीम का गठन किया। क्या किया? टीम का गठन किया, अर्थात 3 लोगों को नियुक्त किया कि आप क्या करिए, पूरी भारत की क्या करिए, देख रेख करिए और उनके संविधान बनाने में क्या करिए, मदद करिए। जब ये बात आई, ध्यान समझिएगा, और वो लोग थे कौन, इनका नाम याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं कि वो 3 सदस्य थे कौन। चलिए पहले बता देता हूं फिर इनका। वो 3 सदस्य थे कौन, इसका एक ट्रिक होता है कल। कल है ना, कल। अब आपको समझ में आया कि कल से होगा क्या। हो देखिए यहां, जो कल से होगा के से हमारा हो जाएगा क्या, देखिएगा ट्रिक में यहीं पे लिख दे रहा हूं, ट्रिक कल। कल से याद हो जाएगा क्रिप्स, देखिएगा सर स्टेफोर्ड, स्टेफोर्ड क्रिप्स। और ए से हो जाएगा एवी एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर। और के से आपका हो जाएगा पैंथिक, पैंथिक लॉरेंस। 3 सदस्यीय टीम बनाई गई। ध्यान समझना, 1946 कैबिनेट मिशन योजना, जिसे मंत्रिमंडल योजना कहते हैं, भारतीय संविधान बनाने 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। और जब 3 सदस्यीय टीम गठन किया गया, कौन कौन थे वो लोग, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, जिसमें पैंथिक लॉरेंस क्या थे, इन तीनों में अध्यक्ष थे। इनके सूझबूझ में ये काम हुआ। जब ये आए तो कहे क्या, देखिए यहां पर टोटल जो थे, ध्यान समझिएगा, इन्होंने कहा कि यहाँ पर भारत में क्या होगा, चुनाव होगा। चुनाव हुआ। जब चुनाव हुआ तो कितनी सीटों पर चुनाव हुआ, तो जो हमारा जो सीटें थी, ध्यान रखना, भारत में 389 सीट पर चुनाव हुआ। चुनाव हुआ। अब 389 में देखिएगा ध्यान से, ब्रिटिश प्रांत की जो टीम थी वो 292 लोग थे। फिर मिशनरी थे, मशीनरी क्षेत्र के लोग कितने थे, 4। और एक देशी रियासत के लोगों को जो थे, सीट कितनी थी, 93 सीट थी। इतने सीटों पर चयन होना। अब इतने सीटों पर जब क्या हुआ, चुनाव हुआ, तो इसमें बहुमत जो भी हो किसको मिला, कांग्रेस को मिला। जब कांग्रेस को मिला, लेकिन एक बात याद रखना, जब इन सीटों में 389 सदस्यीय टीम में 15 सदस्य महिला थी, 15 सदस्य महिला थी। याद रखना, 389 सीटों में जो 15 सदस्य थी वो महिला सीट थी। एकमात्र महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला रजिया बेगम रसूल, ये पूछा जाता है प्रश्न में, रजिया बेगम रसूल थी। आपको ध्यान देना है कि जो भारत में 3 सदस्यीय टीम बनी उसमें 389 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें ब्रिटिश प्रांत 292, मशीनरी क्षेत्र 4 और देशी रियासत 93, जिसमें से 15 सदस्य महिला थी और एकमात्र मुस्लिम महिला रजिया बेगम रसूल। इतने पर क्या हो गया, मामला सीटिंग। अब हुआ क्या, अगर आपसे कोई पूछ दे इनका चुनाव कैसे हुआ, तो विधान देखिएगा, इनका चुनाव या निर्वाचन विधानसभा के माध्यम से
अप्रत्यक्ष हुआ। क्या हुआ? अप्रत्यक्ष हुआ। ये हमने पूरा क्या पढ़ लिया? संविधान सभा की मांग से लेकर चुनाव तक। अब इसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में तो हमने देख लिया। अब इसके आगे जो क्लास होगी हम लोग कल देखेंगे। ये संविधान में ये क्लास में आपका यहीं पर क्या करता हूं, रोकता हूं। आपको पूरी अगर बातें समझ में आ रही होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत बनाने के लिए आज ही दस्तक बिट्टू चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।